ओम श्री गजलक्ष्य नमः, ओम श्री वीरलक्ष्य नमः, ओम श्री अनलक्ष्यनाधिलक्ष्य नमः, ओम श्री धनलक्ष्य नमः, ओम श्री स्वरलक्ष्य नमः, ओम श्री वीरलक्ष्य नमः, ओम श्री संतानलक्ष्य नमः, ओम श्री लक्ष्मीनारायण नमः, ओम श्री लक्ष्मीनारायण नमः, ओम नमो लक्ष्मीनारायण, ओम नमो लक्ष्मीनारायण, ओम नमो लक्ष्मीनारायण, ओम नमो लक्ष्मीनारायण, ओम नमो लक्ष्मीनारायण। 3 जनवरी 856, जो 3 जनवरी 856 चंद्र केतु हैं कन्या में। चंद्र केतु है कन्या में, सूर्य धनु में 18, चंद्रमा कन्या में 60 डिग्री का, मंगल अस्त है। आई थिंक 16 जनवरी 2024 तक मंगल अस्त है। बुध वृश्चिक में 28 डिग्री का मार्गी, गुरु भी मार्गी 11, शुक्र भी मार्गी, और शनि 9 डिग्री का कुंभ में, राहु मीन में 26, वक्री केतु वक्री 26 डिग्री का। तो चंद्रमा जो केतु को ओवरटेक करेगा, चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा 3 जनवरी 4 जनवरी 4 जनवरी को भी चंद्र केतु इकट्ठे हैं। चंद्रमा 19 और राहु है 26, केतु है 26। और 5 जनवरी को चंद्रमा आ गया तुला में। 5 जनवरी को जो चंद्रमा तुला में आ गया, इस धरती के जो भी एलिजिबल बैचलर्स हैं, इस धरती के जो भी एलिजिबल बैचलर्स हैं, इस धरती के लोगों को जो सहयोग मिलेगा ना, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी, माँ के रिश्तेदार, बाप के रिश्तेदार, बड़े भाई के रिश्तेदार, चाचे के रिश्तेदार, ताऊ के रिश्तेदार, ससुराल वाले, गुरुओं के रिश्तेदार, ब्रह्मा के रिश्तेदार, ब्रह्माणी के रिश्तेदार, शिव जी के रिश्तेदार, लक्ष्मी के रिश्तेदार, माँ काली के रिश्तेदार, इंद्र इंद्राणी के रिश्तेदार, अप्सराओं के रिश्तेदार, मेनका अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, रंभा अप्सरा, उर्वशी अप्सरा, इंद्रलोक के जितने भी धरती के लोग हैं, उनका जो सहयोग मिलेगा ना, बायर, सप्लायर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। 5 जनवरी को चंद्रगुरु का संबंध है। इस धरती के जो भी एलिजिबल बैचलर हैं, अगर उनकी एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, तो समझ लो 10वीं 50 साल चलेगी। जैसे एफिल टावर है, ताजमहल है, या कुतुब मीनार है, 10वीं 50 साल जो है चलेगी। वो लोग अपनी जो है समझ लो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बनाएंगे। चंद्रगुरु का संबंध बेटर देन बेस्ट, 5 जनवरी बेटर देन बेस्ट। मिथुन राशि वालों के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, संतान के लिए ठीक है। इसमें जो धनु मिथुन राशि वाले हैं, उनकी कंसीविंग हो सकती है, बच्चों की सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के एजुकेशन वीज़ा, बच्चों का नर्सरी में एडमिशन, केजी में एडमिशन, फर्स्ट में एडमिशन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, कंसीविंग ऑफ चिल्ड्रन, संतान से सुख, एजुकेशन वीज़ा, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। कोई मल्टीनेशनल मिल जाए, जैसे मैकडोनल्ड है, सैमसंग है, उसको ही रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। डोमिनोज हो गया, KFC हो गया। तो 5 जनवरी बेटर देन बेस्ट फॉर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। मिथुन वालों के लिए भी ठीक है, धनु वालों के लिए भी ठीक है, बेटर देन बेस्ट। 5 जनवरी में जो रिलेशन बनेगा सप्लायर से, बायर से, इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से, वो 10वीं 50 साल 100 साल चल सकता है, जैसे टाटा स्टील है। तो 5 जनवरी बेटर देन बेस्ट, चंद्रगुरु का संबंध है। 6 जनवरी भी बेटर देन बेस्ट, चंद्रगुरु का संबंध है। और 7 जनवरी को बेटर देन बेस्ट, 8 जनवरी भी बेटर देन बेस्ट। 8 जनवरी को चंद्र शुक्र हैं 8 में। तो इस धरती पे जो जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं, वृष राशि वाले हैं, अगर उनकी कोई शादी होगी, टॉरस वालों की अगर शादी होगी, या ससुराल से लाभ, फैमिली से लाभ, बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, बेनिफिट फ्रॉम फैमिली, वसीयत, बीमा, पेंशन, ससुराल से कोई लाभ, इस धरती के लोगों को जो ससुराल से लाभ होगा ना, बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, या वृश्चिक या वृष राशि वालों की शादी होगी, बायर मिल गया, सप्लायर मिल गया, चंद्र शुक्र का योग भी है, जैसे ताजमहल, एफिल टावर। तो 8 जनवरी भी मैरिज वैरिज के लिए ठीक है, एंगेजमेंट के लिए ठीक है। 8 जनवरी भी टेक्निकली बेटर देन बेस्ट समझो। लव लाइफ के लिए ठीक है, कोई ट्रू लवर मिल सकता है। इस धरती के लोगों को जो प्रेमी प्रेमिका मिल सकते हैं, नए प्रेमी प्रेमिका, या वो 8 जनवरी 9 जनवरी
ससुराल से लाभ, प्रेमी प्रेमिका से लाभ या प्रेमी प्रेमिका से संबंध। 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी में मीटिंग विद ट्रू लवर। फिर चंद्रमा जा रहा है, बुध, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल इकट्ठे हो रहे हैं 10 जनवरी को। मिथुन वालों को कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, धनु वालों को भी शादी का प्रपोजल आ सकता है। वैसे तो अमावस्या है, आई थिंक अमावस्या पड़ जाएगी ये। सूर्य चंद्र जब इकट्ठे होते हैं अमावस्या, सूर्य चंद्र जब आमने सामने होता है तो पूर्णिमा। तो मंगल, चंद्र, सूर्य, बुध होने से इस धरती के लोगों की ना किस्मत खुल सकती है 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी में। धनु राशि है, भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद। धनु राशि है, लक अदर्स विद इन यू आर इंटेलिजेंस, ट्यूशन, पावर, फोर्स, सेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। तो मंगल भी धनु में, सूर्य भी धनु में, चंद्र भी धनु में, बुध भी धनु में। मिथुन धनु वालों की शादी हो सकती है, कोई विदेश से संबंधित है, एजुकेशन वीज़ा। एजुकेशन वीज़ा मतलब बेटर देन बेस्ट है। 10 जनवरी बेटर देन बेस्ट, 11 जनवरी बेटर देन बेस्ट। वृश्चिक वालों पे कोई मोटा पैसा आ सकता है, क्योंकि वृश्चिक वालों के पड़ गया वेल्थ हाउस में। वृश्चिक राशि वालों के है धन स्थान में। तो वृश्चिक राशि वालों पे $1 मिलियन, $1 ट्रिलियन की जो पेमेंट आएगी, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, $1 मिलियन, $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन जो है वो आ सकता है 7, 8, 9, 2 को, क्योंकि वृश्चिक वालों के वेल्थ हाउस में पड़ गया। वृश्चिक वालों की शादी भी हो सकती है, वृश्चिक वालों का 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ की पेमेंट भी आ सकती है। बुध देता है फायदा, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी। सूर्य है केंद्र सरकार, चंद्रमा है राज्य सरकार। मंगल है तुम्हारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार है जो है, लाभ की स्थिति बन सकती है। चौथे घर में जो शनि है अपना घर, गाड़ी, फार्म हाउस बनवा देगा 29 मार्च से पहले। जो मीन का राहु है, इस धरती के लोग अगले 18 महीने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। 1 मई से पहले इस धरती के मैक्सिमम लोगों की शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कंसीविंग हो सकती है, विदेश यात्रा का बन सकता है, कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर। तो जो मेष का गुरु है वो शादियां करा सकता है, बच्चे करा सकता है, विदेश यात्राएं करा सकता है। 12 भी आई थिंक ठीक है। 12 में चंद्रमा आ गया मकर में, 12 में भी जो है बेटर देन बेस्ट है। 12 में भी ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज़। आज लोगों को मनपसंद कपड़े, मनपसंद घर, मनपसंद गाड़ी, एजुकेशन वीज़ा, हनीमून वीज़ा, हॉलीडे वीज़ा। तो मकर का चंद्रमा भी ठीक है, 12 भी ठीक है, 13 भी ठीक है। बिजनेस ऑर्डर आ सकते हैं, इतने बिजनेस ऑर्डर आए कि समझ लो 30 साल चले, बेटर देन बेस्ट। मकर का चंद्रमा भी जो है ठीक है। चंद्र शनि का संबंध बन रहा है 14 तारीख को, तो वकील की पेमेंट करनी है, कोई उद्योगपतियों की पेमेंट करनी है। शनि है उद्योगपति, शनि है मजदूर, शनि है स्टाफ, शनि है एम्प्लॉय, शनि है लेबर। वकील की पेमेंट, लेबर की पेमेंट, किसी की भी पेमेंट करनी है तो चंद्र शनि के योग में पेमेंट करना अच्छा है। 14 जनवरी को A to Z सारी पेमेंटें की जा सकती हैं। लेबर की पेमेंट है, इम्पोर्टर की पेमेंट है, एक्सपोर्टर की पेमेंट है। 15 जनवरी में भी उद्योगपतियों के पैसे देने हैं। चंद्र शनि के योग में ना पेमेंट करना बढ़िया रहता है। जो भी वकील की पेमेंट है, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, GST का वकील। चंद्र राहु का संबंध बन रहा है मीन में। शनि 29 मार्च तक कुंभ में है और राहु 18 महीने जो है। चंद्र राहु के योग में भी जो है ना, गुरुओं पे कोई खर्चा करना है, भगवान पे कोई खर्चा करना है, फैमिली प्रीस्ट पे कोई खर्चा करना है। तो चंद्र राहु के योग में जो है कोई खर्चा करो, परिवार के सदस्यों पे, कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जो भी खर्चा करना है गुरुओं पे खर्चा करो। अगले 18 महीने गुरुओं पे खर्चा करना जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु मीन में है, मीन राशि है गुरु की। और तो गुरुओं पे खर्चा करो, फैमिली प्रीस्ट पे खर्चा करो। चंद्रमा है 16, चंद्रमा जो राहु को ओवरटेक करेगा। चंद्र गुरु का योग बन गया 18 जनवरी को। तो इस धरती के लोगों ने जो भी अपनी हेल्थ रेपुटेशन के लिए काम करना है, अपनी इंश्योरेंस करानी है, अपने लिए घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद लेनी है, कपड़े लेने हैं, गाड़ी लेनी है, बेटर देन बेस्ट। 18 जनवरी एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए बेटर देन बेस्ट। चंद्र गुरु का संबंध बेटर देन बेस्ट। 18 जनवरी बेटर देन बेस्ट। 19 जनवरी को भी चंद्र गुरु मेष में है, बेटर देन बेस्ट। इस धरती के लोगों की ना किस्मत खुल सकती है 18 जनवरी और 19 जनवरी में। कोई मन की मुराद पूरी हो सकती है। 18, 19 को जो चंद्र गुरु का संबंध है, इसके धरती के लोग जो है ना, उनकी मन की मुराद पूरी हो सकती है।
मतलब 15-16 चंद्र, जब चंद्र गुरु का संबंध है तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी, कोई मनपसंद लड़की मिल जाए, कोई मनपसंद प्रेमिका मिल जाए, मनपसंद बच्चा हो जाए, मनपसंद कंट्री का एजुकेशन वीज़ा लग जाए चंद्र गुरु के योग में 17, 18, 19 जनवरी को। उसके बाद चंद्रमा जाएगा 22 जनवरी को। चंद्रमा जो है वो वृष राशि में है, तो बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड ज्वेलरी के लिए ठीक है। और 23 जनवरी 24 जनवरी को चंद्रमा मिथुन में है, बुध शुक्र मंगल धनु में है। तो इस मिथुन और धनु वालों की जो शादी हो सकती है ना 22, 23, 24 में हो सकती है। इस धरती के लोगों का जो पूर्ण भाग्य उदय है, छोटे बहन भाइयों का सहयोग, जूनियर का सहयोग, यंगर का सहयोग, पड़ोसी का सहयोग, पूर्ण भाग्य उदय, इस धरती के लोगों का जो पूर्ण भाग्य उदय होगा ना वो 24 जनवरी में हो सकता है, जब तुम्हारा ये आमने सामने है। तो 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी में मंगल धनु में, शुक्र धनु में, बुध धनु में, चंद्र मंगल शुक्र बुध का संबंध बन गया। तो इस धरती के लोगों का जो पूर्ण भाग्य उदय हुआ ना, कोई लाइफ टाइम इम्पोर्ट ऑर्डर, लाइफ टाइम एक्सपोर्ट ऑर्डर, पूर्ण भाग्य उदय, वो 23, 24, 25 जनवरी में होगा, जब चंद्र मंगल शुक्र बुध का संबंध बन गया धनु में। 25 में भी आई थिंक 25 जनवरी में भी चंद्रमा कर्क में चला गया। 25 जनवरी की होगी पूर्णिमा, सूर्य चंद्रमा आमने सामने है, तो पूर्णिमा हो गई। तो 25 जनवरी में भी धरती के लोगों को इतने बिजनेस ऑर्डर आ सकते हैं कि 100 साल चलें, 10, 20, 30, 50 साल चलें। 25 जनवरी बेटर देन बेस्ट, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार्ड, मनपसंद घर, मनपसंद गाड़ी, घर गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद, कपड़ों के लिए 25 जनवरी बेटर देन बेस्ट। 26 जनवरी बेटर देन बेस्ट। 27 जनवरी बेटर देन बेस्ट। 28 जनवरी को चंद्र शनि आमने और सामने हो गए, तो वकीलों की पेमेंट करें, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, जीएसटी का वकील, उद्योगपति, बायर, सप्लायर, लेबर, स्टाफ, सैलरी, जो भी पेमेंट करनी है 28 जनवरी बेटर देन बेस्ट है। चंद्र शनि आमने सामने, चंद्रमा 5 में, शनि 11 में। 29 जनवरी को भी जो पेमेंट करनी है नौकरों की, वकीलों की और उद्योगपतियों की, मशीनों की, तो बेटर देन बेस्ट है। फिर चंद्र केतु का संबंध बन गया 30 जनवरी को, और फिर 1 फरवरी में भी चंद्र केतु का संबंध है। 3 फरवरी में चंद्र गुरु का संबंध बन गया। तो इस धरती के दो भी जो एलिजिबल बैचलर हैं उनके लिए जो शादी का प्रपोजल आएगा 3 फरवरी, शादी पार्टनर के लिए बेटर देन बेस्ट। 4 फरवरी शादी पार्टनर के लिए बेटर देन बेस्ट। 5 फरवरी भी बेटर देन बेस्ट। और 7 फरवरी में भी इस धरती पे जितने भी धनु मिथुन राशि वाले हैं उनकी शादियां हो सकती हैं 7 फरवरी को। मीटिंग विद ट्रू लव, लवर, प्रेमिका से मुलाकात, प्रेमिका से, विदेशी प्रेमिका से मुलाकात, NRI, एम्बेसी, एम्बेसडर प्रेमिका से मुलाकात, एम्बेसी की प्रेमिका से मुलाकात, एम्बेसडर प्रेमिका से मुलाकात। चंद्र शुक्र का योग जो है प्रेमी प्रेमिकाओं से मुलाकात, एजुकेशन वीज़ा। और मिथुन और धनु राशि वालों की जो है 7 फरवरी को एंगेजमेंट, शादी, या भगवान ने जो किस्मत में वो लिखा है ना लड़का लड़की, गुरुओं के आशीर्वाद से 7 फरवरी और 8 फरवरी में जो है शादी का योग बन गया मिथुन और धनु वालों का। 9 फरवरी को मंगल चंद्र सूर्य का संबंध बन गया। एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, इस धरती के लोगों को जो ऐसे बिजनेस ऑर्डर आएंगे जो 10, 50, 100 साल चले हैं, 9 फरवरी में जो हैं ऐसे ऑर्डर आ सकते हैं। घर गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद, बिजनेस, बेटर देन बेस्ट। 11 फरवरी बेटर देन बेस्ट, और 12 फरवरी बेटर देन बेस्ट। फिर चंद्र शनि का योग बनेगा, चंद्र शनि का योग बन गया 11 फरवरी को, तो उद्योगपतियों की पेमेंट करें, वकीलों की पेमेंट करें। फिर चंद्र राहु का संबंध बन जाएगा।